हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? एविडेंस एक्ट की धारा 133 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और अक्सर आरजे एपीपी में एग्जाम में ये पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? और इस धारा का ट्रायल में बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। 133 एविडेंस एक्ट की धारा और इसको नया कानून आया बीएसए में 138 में लिया गया। इसको कहते हैं एक्लाइंस यानी सह अपराधी। क्या कहते हो? सह अपराधी। सह अपराधी का मतलब होता है कि एक अपराध करता है और उसके साथ दूसरा उसको मदद करता है तो वो सह अपराधी माना जाता है। तो 133 में बहुत जबरदस्त बात कही गई है और इसका तोड़ 133 का ज्यादा दुरुपयोग ना हो इसलिए इसको बाउंड किया गया है 114 में प्रजम्पशन में। तो ये क्या है? सह अपराधी क्या होता है, कौन होता है, सह अपराधी के बयान क्या? तो इसमें माना गया है कि सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। अब आप कहोगे साहब सह अपराधी सक्षम साक्षी कैसे हो सकता है? वो तो खुद अपराध में शामिल था, तो फिर वो साक्षी कैसे माना जाएगा? तो कई बार क्या होता है कि दो अपराधी होते हैं, एक मुकदमे में, एक ऑफेंस में, एक अपराध करने में दो अपराधी हो जाते हैं। उसको डरा धमका कर उसमें इन्वॉल्व किया गया या मुख्य अपराधी द्वारा, मुख्य अपराधी के साथ जो अपराधी होता है सह अपराधी यानी सह उसकी सहायता करने वाला। तो ऐसी स्थितियों में कई बार ऐसा मामला जाता है कि उस सह अपराधी को पुलिस अपना विटनेस बना लेती है, अप्रूव बना लेती है, उसको साक्षी बना लेती है और उसी के बयान के आधार पर मुख्य अपराधी को सजा दिलाई जाती है। यानी उसको अप्रूव बना लिया जाता है और सह अपराधी को ऐसे कन्विंस कर दिया जाता है कि तू अगर उस अपराधी के खिलाफ बयान देगा तो हम आपको फ्री करवाएंगे। तो क्या सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है? क्या उसकी बात पर कोर्ट विश्वास करेगा, रिलायबल करेगा? क्या उसकी बात विश्वास करने योग्य है? क्या एविडेंस में उसकी बात पढ़ी जाएगी? तो 133 कहता है हाँ, धारा 133 ऐसा कहता है। क्यों माना गया है? इसके लिए बहुत रीजन बताए। क्योंकि जब अपराध किए जाते हैं तो छुप कर किए जाते हैं, एक से मिलकर दो से किए जाते हैं। तो जैसे परिस्थिति साक्षी होते हैं, किसी आदमी को मार दिया और उसके साथ वो मारने वाला अलग है और उसके साथ वो दूसरा बैठा है, तो वो उसको सहयोग करता है, तो उसको डराएगा, धमकाएगा या उसको कुछ प्रलोभन देगा, तो वो उसको बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा, किसी हथियार छुपाने में मदद करेगा। लेकिन जब आई विटनेस नहीं होता है तो उस मुख्य अपराधी को सजा दिलाया जाना बहुत बड़ी मुश्किल होता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे अपराधी से ये पूछेगा क्या तूने ऐसा किया, उसके तेरे सामने था, ऐसे हुआ, ये घटना हुई, तो हाँ, तो उसको ऐसे प्रलोभन के द्वारा या जो भी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो उसको अपने फेवर में कर लेता है और कोर्ट के सामने आके वो अगर कह देता है कि हाँ साहब इसने अपराध किया है और इसके अपराध में मैं भी सहयोग था, उसमें यही, तो वो इस धारा 133 में माना है कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होगा और उसके दिए गए बयान उस मुख्य आरोपी के खिलाफ पढ़े जाएंगे और उसकी कन्विक्शन की जाएगी, उसके बयानों को रिलायबल किया जाएगा और उसके बयानों को एविडेंस में ग्राह्य किया जाएगा, एडमिसेबल होगा। लेकिन अब यहां परंतु प्रोवाइडेड किया कि केवल सह अपराधी के कहने से किसी को सजा नहीं दी जा सकती। उसके लिए क्या होगा कि बिना मेटेरियल कोरोबोरेशन अन्य किसी एविडेंस से, अन्य किसी सक्षम साक्षी से कोई एविडेंस, और एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, उसको कोरोबोरेशन करेगा, उसका सहयोग करेगा, हाँ ये बात जो कह रहा वास्तव में सही है। वो कैसे कहेगा? ये बताएगा साहब इसने और हमने, इसने मारा था और मुझे कहा कि इस बॉडी को वहां ठिकाने लगा। तो उस बात को कोरोबोरेशन करने के लिए वो में साथ जाएंगे, वहां बॉडी मिल जाती है तो वो मटेरियल कोरोबोरेशन माना जाएगा और उस सक्षम साक्षी के बयानों को ग्राह्य माना जाएगा, विश्वसनीय माना जाएगा, रिलायबल माना जाएगा और मुख्य आरोपी के खिलाफ पढ़ा जाएगा। लेकिन 114 ये कहती, हाँ 133 कहती है बिना कोरोबोरेशन के ही अगर कोर्ट को विवेक के है तो वो माना जाएगा। लेकिन 114 कहती है, 114 कहती है प्रजम्पशन है कि ऐसा हुआ है,
कि किसी तथ्यों के अस्तित्व आधार पर वो कहते हैं ना प्रदर्शन माना जाएगा, उपधारणा मानी जाएगी। उपधारित कर सकेगा कौन? कर सकेगा, करेगा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कर सकेगा, यानी डिस्क्रेशन पावर है। विवेक ये पावर दे रखा है न्यायालय को 114 में कि ये प्रदर्शन माना जाएगा। ऐसा अगर कोई मटेरियल आता है और वो सह अपराधी से बयान देता है कि हाँ साहब ये बात हुई थी, तो उसकी बात को अगर कोरोबोरेशन के आधार पर माना जाएगा तो वो उसकी बात को विश्वसनीय माना जाएगा और कन्विक्शन किया जाएगा। लेकिन इसके इलिस्ट्रेशन बी दे रखा है। इलिस्ट्रेशन बी का मतलब दृष्टांत बी दिया है 114 के, उसमें कहा गया है कि बिना मटेरियल के कोरोबोरेशन के उसकी बात रिलायबल नहीं की जाएगी। इसलिए उसको क्या माना है कि 133 तो कहता है कि अलो है, 133 तो अलो करता है कन्विक्शन को, लेकिन 114 का दृष्टांत भी इलिस्ट्रेशन भी कहता है कि प्रूडेंस, यानी प्रूडेंस का मतलब होता है कोर्ट का विवेक, समझदारी, तर्क के आधार पर, डिस्कशन के आधार पर वो कन्विक्शन को रोकता है। अगर कोई मटेरियल कोरोबोरेशन नहीं आया है, उस बात को अन्य तथ्यों से साबित नहीं किया गया है, तो उसको कन्विक्शन को रोका जाएगा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें। तो एक जजमेंट आया है सरवण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2000 में, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है। इसकी कहानी मैं बताता हूं आपको कि 2 ड्राइवर थे और एक खलासी था। एक फर्स्ट ड्राइवर था, एक सेकंड ड्राइवर था। तो एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर की गला दबाकर हत्या कर दी। अब ट्रक में हत्या कर दी तो उसको खलासी को डराया धमकाया कि इस बॉडी को वहां ठिकाना लगाने मेरी मदद कर, वहां ठिकाना लगाने मेरी मदद कर, और साक्ष्य चुप मिटाएगा। यानी अपन पिछली बार पढ़ा 201 में, तो 302 प्लस 201 साक्ष्य मिटाना, सबूत मिटाना। तो 201 और 302 लगी थी, खलासी के विरुद्ध भी लगी थी और ड्राइवर के विरुद्ध भी। लेकिन जब खलासी से पूछा गया तब उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस ड्राइवर ने उस ड्राइवर का गला दबाया मेरे सामने और मुझे डराया धमकाया कि अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया इस बॉडी में छुपाने में, इस बॉडी को नष्ट करने में, सबूत छिपाने, तो तेरा भी यही असर होगा। इसलिए डरते हुए थ्रेटन बाय धमकी के आधार पर डर के मारे मैंने उसका सहयोग किया और उसकी बॉडी को फला जगह हमने डाल दिया, ड्रम किया या जो भी ड्रम किया या कुएं में डाला या उसको खड्डे खोदकर दफना दिया। जब पुलिस उस खलासी के कहे ऐसे अपराधी के आधार पर कही गई बात को वहां पता किया तो वो बॉडी मिल गई, तो इसको सजा दी गई, कन्विक्शन दिया गया। तो ऐसी स्थिति में 133 ये कहती है कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है। बकौल 114 इलस्ट्रेशन बी कहता है कि बकौल उस साक्ष्य को किसी मटेरियल कोरोबोरेशन से प्रूव करना मैंडेटरी होता है और इसमें कोर्ट का स्वयं विवेकीय अधिकार भी होता है। क्यों कि बिना प्रूडेंस अनसेफ होता है जजमेंट। केवल अगर ऐसे होने लग जाए तो हर 2 में से अपराधी तीसरा कह देगा साहब इसने अपराध किया है, वो खुद बचने की कोशिश करेगा और उसको डाल देगा सजा में। ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रूडेंस यानी विवेक को यहाँ डिफाइन किया गया है इस सेक्शन में, इलस्ट्रेशन बी में 114 की। प्रदर्शन कर सकेगा, वो गाना कर सकेगा कोर्ट के ये ऐसी परिस्थिति आई है तो ये सक्षम साहब जो बातें कही है वो सही है और उसके आधार पर उसको कन्विक्शन किया जा सकता है मुलजिम को। लेकिन उसके लिए विवेकपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। प्रूडेंस यानी तर्कसंगत, विवेकाधीन, समझदारी से उस जजमेंट को और जो मटेरियल है, कोरोबोरेशन है और सक्षम जो सह अपराधी ने जो बात कही है उसको विवेकपूर्ण सुनने के पश्चात ही कन्विक्शन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें ये है रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इसमें रेप का मामला था, रेपिस्ट में। तो रेपिस्ट ने तो उसको विक्टिम थी, लड़की ने अपनी मां को बताया, तो कोर्ट ने माना ये सह अपराधी की सजा नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी बात को कोरोबोरेशन करके माना गया और उसको कन्विक्शन किया गया। तो समझ में आ गई बात। 133 सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है, लेकिन उस साक्ष्य को किसी मटेरियल कोरोबोरेशन से प्रूव करना मैंडेटरी होगा
और कोर्ट अपने स्वयं के अधिकार का और प्रदर्शन करेगा, उद्घाटित करेगा। 114 कहती है, अब 114 पुरानी थी एविडेंस, अब 119 बीए से आ गई है, और 133 जो एविडेंस थी वो 138 बीए से आ गई है। तो किन तथ्यों का अस्तित्व उद्घाटित कर सकेगा 114 में, यानी ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने आ जाए, ये होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में लगभग ज्यादातर। तो ऐसी स्थिति में वो ग्रहण कर सकेगा, मैंडेटरी नहीं, करेगा ही करेगा, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है अगर ऐसे मटेरियल के सामने जाए। ओके।